सख्त सर्दी, उजड़े आशियाने, बेयारो मददगार मुतासरीन। तुर्की और शाम में जल्जले से अमवात 5200 से जायद हो गई। तुर्की में 3419 जबकि शाम में 1600 हलाकतों की तस्दीक। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हलाकतों की तादाद इससे 8 गुना ज्यादा हो सकती है। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 24,000 मकामी और 65 ममालिक के 2600 से जायद एहलकार मसरूफ। तुर्की में 6000 इमारतें मलबे का ढेर बनी। इमदादी सरगर्मियों में सर्द मौसम बड़ी मुश्किल बन गई। इमदादी कारकुनों के लिए मुतासरा इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक मलबे के नीचे दबे लोगों को फौरी बचाने की जरूरत है, वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। शाम में भी रात की औकात में दर्जा हरारत -3 तक गिर गया। मुतासरा इलाकों में लोग खुले आसमान तले बर्फ में मौजूद आग जलाकर एक जगह जमा होकर वक्त गुजारने लगे। हमें बचाओ, हम मर रहे हैं। मलबे तले दबे लोगों की पुकार, मदद के लिए वॉइस नोट और लाइव लोकेशन शेयर करने लगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में अल्लाह अकबर की सदाएं। इमदादी काम सिर्फ नारा तकबीर पर चंद मिनट के लिए रुकता है। अल्लाह अकबर उस वक्त कहा जाता है जब कोई मलबे से जिंदा या मुर्दा मिलता है। कई शहर बेघर अफराद से भर गए। तुर्की में लोग घरों में जाने से डरने लगे। अब तक 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा चुके। 5.7 शिद्दत के जल्जले ने फिर मुल्क को हिला कर रख दिया। तुर्की में फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासर। मुसाफिरों में शदीद गम और गुस्सा। लोग मुतासरा इलाकों में अपने प्यारों से मिलने को बेताब हैं। कुछ मौत का सुनकर ज़ारो कत्तार रो रहे हैं। शाम में जल्जले से खतरनाक कैदियों की जेल भी तबाह। 20 दाइश के जंगजू फरार हो गए। तुर्क सदर ने मुतासरा इलाकों में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। मौत से जन्म लेती जिंदगी। शाम में मलबे तले फंसी खातून ने बच्चे को जन्म दिया। रेस्क्यू टीमों ने बच्चे को तो बचा लिया, मां चल बसी। वीडियो भी सामने आ गई। मौके पर मौजूद लोग रो पड़े। एक और तस्वीर वायरल हुई। बाप ने मलबे तले दबे मुर्दा बच्चे का हाथ थाम रखा है। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में तुर्की के साथ एनडीएमए ने भी इमदाद भेज दी। तैयारे पर बड़ी तादाद में कंबल और टेंट भिजवाए गए। लाहौर से भेजी गई 51 रुकनी रेस्क्यू टीम भी तुर्की पहुंच गई। वफाकी काबीना जल्जला ज़दगान के लिए 1 माह की तनख्वाह अतिया करेगी। ग्रेड 18 से 22 के सरकारी अफसरों की 1 दिन की तनख्वाह अतिया की जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतासरीन के लिए रिलीफ फंड्स कायम। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान और तुर्की यकजान दो कालिब हैं। तुर्क बहन भाइयों को मुसीबत की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म सुबह अंकारा रवाना होंगे। सदर उर्देवान से मिलेंगे। मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के 2 दस्ते तुर्की पहुंच गए। फील्ड अस्पताल कायम। बिजली और गैस महंगी करें, IMF का पाकिस्तान से मुतालबा। बिजली टैरिफ 50% बढ़ाने का कह दिया। पाकिस्तान 33% बढ़ाने पर रजामंद हो गया। हुकूमत और IMF में मुज़ाकरात ख़त्म होने में 2 दिन बाकी। अभी तक के इख्तलाफात तय नहीं हो सके। आलमी मालियाती इदारे ने वाज़ेह किया पहले से किए गए वादों की पासदारी लाजमी है। मुतालबात पूरे करने के लिए बिजली 12 रुपये फ़ी यूनिट तक महंगी करनी होगी। मुतालबा पूरा किया तो फ़ी यूनिट बिजली की कीमत 32 रुपये हो जाएगी। FBR की टैक्स वसूलियों पर वक्त को ब्रीफिंग यकीन दिलाया। मुकर्रर करदा टैक्स हदफ हर सूरत हासिल किया जाएगा। पाकिस्तान से योमिया $50 लाख अफगानिस्तान जा रहे हैं। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ। बताया पाकिस्तान से डॉलर स्मगलिंग तालिबान हुकूमत की लाइफलाइन है। अफगानिस्तान की योमिया ज़रूरत 1 से $1.5 करोड़ है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक की बुनियाद पर अफगानिस्तान को हफ्तावार $40 करोड़ फ्राहम कर रहा है। डॉलर स्मगलर्स भी अफगानी करेंसी खरीद रहे हैं, जिससे अफगानी करेंसी की कदर रवा साल 5.6% बढ़ी है। दिसंबर 2021 में $1 के 124 अफगानी रुपए मिल रहे थे, जो अब तकरीबन 90 रुपए है। पाकिस्तानी करेंसी की कदर इस दौरान 37% कम हुई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तलब बढ़ने से इस वक्त अफगान करेंसी दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी है। IMF और पाकिस्तान गरीबों का ख्याल रखे। ह्यूमन राइट्स वॉच की अपील। कहा गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और IMF दोनों की जिम्मेदारी है। IMF को माशी तौर पर पसमानदा अफराद के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान को वक्त और लचक देनी चाहिए। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के साथ पाकिस्तान को बदतरीन माशी बहरान का सामना है।
ह्यूमन राइट्स वॉच की एसोसिएट एशिया डायरेक्टर पेट्रिका गोस्मैन ने कहा कि लाखों पाकिस्तानियों को गुर्बत में धकेल दिया गया। वो अपने बुनियादी समाजी और माशी हुकूक से महरूम हो गए। IMF कम आमदनी वालों पर एडजस्टमेंट के असरात कम करे। बिजली और ईंधन में किसी कटौती से पहले जामे इस्लाहाती मंसूबा होना चाहिए। डॉलर को कोई ना रोक सका। अमरीकी करेंसी की कदर में नॉन स्टॉप इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया महंगा 274 रुपये 28 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मामूली तेजी। 100 इंडेक्स में 331 पॉइंट्स का इजाफा। दियामिर में शतियाल के करीब मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। 25 मुसाफिर जाम बहक। बदकिस्मत बस गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी। हादसा बस और छोटी गाड़ी में टक्कर की वजह से पेश आया। बस गहरी खाई में जा गिरी। परवेज मुशर्रफ फौजी एजाज के साथ कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मलीर कैंट में अदा। चेयरमैन जॉइंट चीफ साहिर शमशाद, साबिक आर्मी चीफ इशफाक परवेज कयानी, कमर जावेद बाजवा, फवाद चौधरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, इमरान इस्माइल समेत आला अस्करी और सियासी शख्सियात की शिरकत। कराची के फौजी कब्रिस्तान में मुकम्मल एजाज के साथ तदफीन की गई। इमरान खान को इलेक्शन में धांधली का खदशा। कहते हैं यूं लगता है अभी भी जनरल बाजवा की पॉलिसी चल रही है। मानता हूं बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती नहीं ब्लंडर था। पहली मर्तबा अवाम ने रिजीम चेंज को कबूल नहीं किया। नवाज शरीफ मेरी नाअहली चाहते हैं। नवाज शरीफ से कोई राब्ता नहीं, अकेला ही इलेक्शन में कामयाब होगा। पंजाब में ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो 25 मई में मुलवस थे। क्या कोई बता सकता है इतनी महंगाई की क्या वजह है? ये भी कहा मौजूदा तालिबान हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ नहीं, हम दहशतगर्दी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सारी दुनिया में दहशतगर्दी होती है मगर APC का नाम नहीं सुना। भरो तहरीक हम पहले जो है उसका आगाज़ कर चुके हैं। जेल भरो तहरीक के नतीजे में हज़ारों लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशंस करवा रहे हैं। ये तहरीक में लीडरशिप सबसे पहले जाएगी। जेलम से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा और बाकी लोग भी गिरफ्तारियां पहले लीडरशिप गिरफ्तारी देगी। कारकुनान इंशाअल्लाह ताला इसको फॉलो करेंगे और ये पाकिस्तान की तारीख में उतनी ही बड़ी तहरीक होगी जितनी हमने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए तहरीक शुरू की थी। PTI जेल भरो तहरीक के लिए तैयार। आइंदा हफ्ते तहरीक शुरू करने का ऐलान। मुल्क में फिर फौरी इलेक्शन कराने का मुतालिबा। फवाद चौधरी कहते हैं जेलम से मैं सबसे पहले गिरफ्तारी दूंगा। मईशत के इस्तेहकाम के लिए शरीफ बरादरान की गैर मुल्की दौलत वापस लाई जाए। PTI रहनुमा असद उमर ने कहा कि आइंदा हफ्ते पाकिस्तान की सिमत का तयन होने वाला है। इलेक्शन में हमले हो सकते हैं, पुरअमन माहौल का यकीन नहीं दिला सकता। IG KP ने इलेक्शन कमीशन में हाथ खड़े कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत KP में आम इंतखाबात से मुतल्लिक इजलास। कहा इंतखाबात के दौरान गैर जानिबदार अफसरान की तैनाती ज़रूरी है। शफाफ इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर ज़रूरी तकर्रुर और तबादले किए जाएँ। IG KP मौज़म जहां अंसारी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 57,000 एहलकारों की कमी का सामना है। रवां साल अब तक 93 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके। इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर का काम है। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा। IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब शरीक होंगे। IG पंजाब सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। PTI की KP में इंतखाबात कराने की दरखास्त पेशावर हाईकोर्ट ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया, मौक़िफ़ अपनाया। असम्बली तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजमी है। गवर्नर ने अभी तक तारीख नहीं दी, आम इंतखाबात नहीं करा रहे, ज़िम्नी इलेक्शन की तारीख दे देते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए वहाँ पर अमन व अमान का मसला नहीं होगा। सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अपना जवाब जमा करें। समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। मुल्क को मजीद किसी नए बहरान का शिकार नहीं कर सकते। आप इंतखाबात पे मान जाएं, अगला डिमांड करेंगे इलेक्शन कमीशन बदलो। इमरान खान की ये फितरत है, अगर उसकी आप एक बात मानेंगे वो दूसरा मुतालबा करेगा, दूसरा मानेंगे वो तीसरा करेगा। मुल्क में एक वक्त में इंतखाबात होने चाहिए और ये इलेक्शन कोई खेल नहीं है। इस मुल्क में पहले भी मुख्तलिफ मौके पर
इंतखाबात जो हैं वो इल्तवा हुआ उसका, उस इल्तवा की बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि कोई इलेक्शन से हम दौड़ना चाहते हैं। इलेक्शन पहली बार लड़ना है। बार बार इंतखाबात से मुल्क इंतशार का शिकार होगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का मशवरा, कहा ऐसे हालात नहीं थे कि 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ। वज़ीर आला को दबाव में लाकर असम्बलियाँ तोड़वाई गईं। इलेक्शन खेल नहीं, मुआशी सूरत हाल मज़ीद इंतशार की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए APC में शिरकत करनी चाहिए।